बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसआर ट्रेडिंग क्लब काफ़ी टाइम से आप लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम लोग अपनी आने वाली जितनी भी सर्विसेज होंगी वो हम यूट्यूब के ऊपर जो है वो आप लोगों को वीडियो की सूरत में हम लोग आपको जो है वो देंगे। तो चलते हैं, और आज जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो देखते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस में क्या है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो मैं आपको बता देता हूँ, सोमवार वाले दिन कोई इतना खास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है यूएसटी का। जेपीवाई का हॉलीडे है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मंगल वाले दिन की, तो मंगल वाले दिन भी हमारे पास कोई इतना खास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। और उसके बाद हम लोग अगर बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन हमारे पास यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का एक वो डाटा है, तो जो कि गोल्ड के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा, जुमेरात वाले दिन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है सीपीआई। इसके मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सीपीआई में जो है वो किस तरह से मार्केट जो है वो मूव कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो प्रीवियसली जो फेड की तरफ से जो एफएमसी मीटिंग्स मिनट्स आए हैं, तो उसके अंदर यही चीज़ वाज़ह की गई है कि वो आने वाले जो कुछ महीनों के अंदर अपने रेट्स को जो है वो कट करने जा रहे हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट को अब नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उस वक्त बढ़ाया जाता है जब आपका सीपीआई कंट्रोल में नहीं होता है। अगर आप प्रीवियसली देखें तो सीपीआई की रिपोर्ट्स जो है वो पिछले 2 महीनों से उनके मुताबिक आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि सीपीआई अब उनकी जो महंगाई है वो उनके कंट्रोल में है। इसलिए उन लोगों ने अपने जो रेट्स हैं वो कट करना, नेक्स्ट क्वार्टर से अपना रेट्स कट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी सूरत में सीपीआई का डाटा जो है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियसली जो एफएमसी की मिनट्स आए हैं, तो उसकी वजह से आप एफएमसी को मद्देनजर रखते हुए तो सीपीआई का डाटा जो है हम लोग पॉजिटिव फोरकास्ट करें। अगर एक्चुअल में अगर प्रीवियसली थोड़ा सा डाटा के बारे में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रीवियसली डॉलर का जितना भी डाटा है वो ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव ही आया है। अच्छा, उसके बाद जुमे वाले दिन अगर हम लोग बात करते हैं, जुमेरात वाले दिन और जुमे वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंस डाटा, मतलब एक का सीपीआई है और दूसरे दिन पीपीआई है। तो ये दोनों डाटा जो है ना वो अगर आप यहाँ पे चार्ट के अंदर भी देखें तो वो पॉजिटिव फोरकास्ट ही किए जा रहे हैं। और अगर पॉजिटिव फोरकास्ट है तो मतलब इसका मतलब यही है कि मार्केट के अंदर जो है वो डॉलर्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी प्रीवियसली थोड़ी सी बात बता देता हूँ फंडामेंटल के ऊपर। अगर हम लोग लास्ट वीक की थोड़ी सी बात करें तो लास्ट वीक के अंदर तो चलो कोई खास इतने इंपॉर्टेंस डाटास नहीं थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉलर्स के मुतालिक जितनी भी एवरेजन रिपोर्ट्स आई है डॉलर्स की, तो आप देखें तो डॉलर्स की जितनी भी एवरेजन रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव है इस वक्त। तो हम लोग ये भी फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं मार्केट के अंदर, जो डॉलर के अंदर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि फेड में जो एफएमसी मीटिंग मिनट्स में जो पॉलिसीज बताई गई हैं तो उसमें जो है वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग ही दिखाया गया है। अच्छा, चलते हैं तो हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस में देख लेते हैं कि चार्ट हमारा क्या कह रहा है। अच्छा, ये मेरा गोल्ड का मंथली का चार्ट है। मैं जैसा कि आपको बता देता हूँ गोल्ड के मंथली चार्ट के मतलब, ये गोल्ड का मंथली का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें गोल्ड के अंदर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का ये वाला जो एरिया है 2070 वाला एरिया, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपने मार्केट को जो है वो सेल साइड पे ही देखना है। जैसा कि मैं प्रीवियसली जितनी भी वीक्स में लगातार मैं प्रीवियसली वीक्स के ऊपर मतलब डेली वीडियो डाल रहा हूँ, तो डेली वीडियो के अंदर मैं एक ही बात आपको बता रहा हूँ कि आपने जो है वो अभी तक इसको सेल साइड पे इसलिए देखना है क्योंकि मार्केट जो है वो अपनी क्लोजिंग जो है वो अभी तक 270 मतलब 2077 के ऊपर नहीं दी है, तब तक हम लोग इसके अंदर सेलर है। तो मार्केट में अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट कुछ इस तरह से जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है और रेंजिंग एरिया में है। तो यहाँ पे आपने कोशिश करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जेन में रख के ट्रेड करना है। वैसे तो ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन इसके जरिए हम लोग अपना ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो किस साइड पे है। अच्छा, वीकली के अंदर अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने आपको वीकली के अंदर बताया था कि ये वाली जो रेजिस्टेंस एरिया है, लास्ट जितनी भी वीडियोस है मैंने उसमें बड़ा क्लियरली बताया हुआ है आप लोगों को कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक ये मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक मार्केट जो है वो सेल साइड पे रहेगा। और यहाँ पे हमें एक बहुत प्यारा पैटर्न भी देखने को मिलता है जिसको हम लोग इवनिंग स्टार कह सकते हैं, और इवनिंग स्टार को कंप्लीट हो गया है, अभी क्लोजिंग हो गई है वीकली। तो मार्केट की जो फोरकास्ट है वो देखा यही जा रहा है कि मार्केट दोबारा से जो है वो नीचे आ सकता है, 2000 तक भी आ सकता है, 2000 से नीचे भी आ सकता है। और उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं डेली के अंदर,
और डेली के अंदर अगर आप देखें तो डेली के अंदर मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था। अगर आप यहाँ पे चीज़ चेक करें, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये चीज़ अगर आप देखें, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आपको बाकायदा बना कि इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग कोई गलती मत किया करें। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, अगर आप देखो तो ये जो चीज़ है, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है कि ये वाला जो हाई है, ये वाला लो लगा है, फिर ये हाई लगा है, फिर ये हाई लगा है, और फिर अब जो दोबारा जो लो लगने जा रहा था, मैंने यहाँ से आप लोगों को सेलिंग स्टार्ट करवाई थी इस एरिया से। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीक में जितनी भी मेरी वीडियोस आई है तो मैंने आपको सेल साइड पे इसलिए रखा है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो इस वक्त, क्योंकि ये वाली वेव जब तक इसकी कंप्लीट नहीं ना होगी यहाँ तक, तो मार्केट में कोई भी जो मूव है ना वो हम लोग ज्यादा लंबे अरसे के लिए फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये वेव कंप्लीट होगी या तो दो काम होंगे, या तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके 2006 के लेवल से मार्केट रिजेक्ट हो गया, वो ऊपर निकल जाएगा तकरीबन 2127 के लेवल पे, या फिर मार्केट इसको ब्रेक करके मार्केट दोबारा जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें तो ये वाला जो एक गैप एरिया जो है 1844 के अंदर ये गैप पड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट के अंदर, तो मार्केट का ये अभी गैप भी रहता है। गोल्ड अपने गैप्स को कभी भी जो है वो फिल कर सकता है। ये आपने मोस्टली देखा होगा। एनएफपी के अंदर भी बात करेंगे, जो लास्ट टाइम जो एनएफपी का मूव हुआ है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अच्छा, डेली के अंदर आपने कुछ इस तरह से ट्रेड करना है जो मैंने आपको बताया। अभी तक गोल्ड के अंदर आप सेलिंग साइड देख सकते हैं, 2006 तक भी आ सकता है, इससे नीचे भी आ सकता है गोल्ड, लेकिन वो करंट सिचुएशन के ऊपर देखेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। अच्छा, अगर हम लोग H4 की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे H4 के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप था मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये देखिए, यहाँ से हम लोग सेलिंग के अंदर एंटर हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी ग्रुप्स के अंदर जो है या वीडियोस के अंदर है, मैंने सब की जगह के ऊपर सेल करवाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये वाला जो मूव है ना वो कैच किया है गोल्ड का, इवन के यहाँ तक भी किया है, मतलब जब जो लास्ट वीक लगी थी तो उसके अंदर भी जो है हम लोगों ने वो मूव कैच किया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, जो कि मार्केट ने अपना करेक्शन एरिया था। मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये वाला जो लेवल था, अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं H1 के अंदर थोड़े से लेवल आपको क्लियर करूंगा क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू आ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ मार्केट ने कौन सा लेवल जो अभी रिस्पेक्ट किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था इस एरिया के अंदर, ये चीज़ मार्केट ने अभी तक इस लेवल को जो है रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट जो है दोबारा नहीं जा रहा। अब मार्केट का मूव किस तरह से हो रहा है, अब आपने ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है। ये देखें, अब मार्केट इस तरह से मतलब कि जिगजैग करते हुए नीचे आ रहा है, और यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो आपको वाज़ा पता चल जाएगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस साइड पे, डाउन साइड पे है। तो ये तो बेसिकली एक न्यूज़ का मूव था, इसको हम लोग टेक्निकल मूव नहीं कह सकते या लॉन्ग टर्म का मूव नहीं कह सकते, क्योंकि ओवरऑल डॉलर का डाटा पॉजिटिव है तो गोल्ड को सेल आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बड़ी मजे की स्टोरी है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि क्या हुआ है लास्ट एनएफपी के अंदर। अगर आप देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे अगर आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है, और मार्केट जो है वो डाउन साइड पे जो है वो चल रहा था। अभी ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये मैंने इसको बताया भी था कि जब तक मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे H1 आपका क्लोज नहीं हो जाता, इवन कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी एनएफपी से पहले मैंने उसके अंदर वाज़ेह तौर पे बताया था कि H1 अगर इसके नीचे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि इसके नीचे जब तक ये वाला H1 क्लोज नहीं हो जाता तब तक आप लोगों ने इसको सेल साइड पे नहीं देखना है। ये मैंने बात बड़ी वाज़ेह तौर पे अपनी वीडियो के अंदर बताई थी कि देखें अभी मार्केट ने जो स्पाइक लगाया था एनएफपी के अंदर, तो वो देखें 30 के लेवल का उन्होंने 30 क्या बल्कि 26 के लेवल का स्पाइक लगा के वो मार्केट निकल गई है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे उसने पिन बार, अब देखो जो टेक्निकल ट्रेडर होता है उसको तो जस्ट एक सेटअप होता है। अब ये नहीं है कि न्यूज आई है, न्यूज के आने के बाद आप फॉरेन मार्केट में एंटर हो जाए। देखिए अब उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया कि मार्केट के अंदर जब न्यूज आई है इस एरिया के अंदर, मैं आपको बता दूं कि जब न्यूज आई है मार्केट था इस यहाँ पे, अब मार्केट के अंदर उन्होंने देखा है कि यार रिटेलर्स थे, ठीक है, मोस्टली रिटेलर्स थे। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि मार्केट जो है वो सेल साइड में, रिटेलर्स जैसे हमारे जैसे ट्रेडर हैं जिन्होंने 200-400 पिप के लिए ट्रेड करना होता है, तो वो जहाँ से सेलिंग में इंटर हो गया, ठीक है। अब उन्होंने ये किया कि प्लान करके ये सारा मूव किया गया, फिर मार्केट को दोनों साइड में मूव किया गया। अगर आप एनएफपी की थ्योरी वाली मतलब वीडियोस देखें ना, मैं आगे इन फ्यूचर जो स्ट्रेटजीज के ऊपर कोर्स बना रहा हूँ तो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं हर न्यूज़ के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह न्यूज़ के अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है और किस तरह से मतलब आपने जो न्यूज़ के मूव है वो कैच करने होते हैं।
अच्छा, यहाँ पे उन्होंने सेलर्स को एंटर किया, फिर फौरन ही मार्केट जो है वो अपसाइड पे गया, वहां पे सेलर्स के स्टॉप लॉस लिए, यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ पे मतलब क्या लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की, फिर मार्केट दोबारा यहाँ पे आपको पता है आईएसएम का डाटा आया तो वो मार्केट जो है वो काफी ज्यादा ऊपर निकल गया यहाँ पे इस एरिया के अंदर। और यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने अपने ग्रुप के अंदर, जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर मैंने 62 से जो है वो सेल करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ से भी सेल किया हम लोगों ने। जब एनएफपी में हम लोगों ने पहला टेक प्रॉफिट लिया, उसके बाद हम लोगों ने प्राइवेट ग्रुप के अंदर यहाँ पे इस एरिया से 62 से, क्योंकि हमारे पास जो प्राइस सेक्शन का मेथड है हमें वो यही बता रहा था कि यहाँ से आपने मार्केट को सेल साइड पे देखना है। अगर आप ये मूव वाली मूव अगर आप चेक करें तो ये इस तरह से, फिर यहाँ पे मार्केट के अंदर ये मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट हो सकता है इस एरिया के अंदर। बॉटम क्रिएट होने के बाद मार्केट एग्जैक्टली अपने लेवल तक गई है, और यहाँ से हम लोगों ने मार्केट को सेल किया, और सेल करने के बाद मार्केट से हमें एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो है ना वो मिला है। बेशक आप मेरी प्रीवियसली वीडियो उठा के देख लें, उसके अंदर चीज़ें वाज़ेह तौर पे आपको बताई गई है। अच्छा, आगे नेक्स्ट वीक में करना ये आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा H1 के सिनेरियो के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। अच्छा, मार्केट का आपने वेट करना है थोड़ा सा, जब मार्केट ओपन हो तो ये नहीं है कि आपने मार्केट होते सारे ओपन हो जब उसके बाद फौरन आपने ट्रेड ले लेना है। अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिल जाता है, इस एरिया में मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ कि ये जो एरिया है, अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिल जाता है, ये मैंने जो ऊपर लाइंस ड्रॉ की हैं, तो यहाँ से आप इसको सेल करें और उसको जो है वो आप जो है वो होल्ड कर सकते हैं। 30 इसका पहला टारगेट होगा। बेशक आपने रहना सेलिंग साइड में, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो इवनिंग स्टार बना हुआ है जो कि यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ सकता है। और अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता तो वो ये वाला जो लेवल था ये ब्रेक हो जाता और देन मार्केट ऊपर निकल जाता, लेकिन नहीं, मार्केट का ये लेवल अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया लेकिन ब्रेक इन कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट के अंदर अभी सेलर्स मौजूद हैं जो कि मजीद इसको नीचे लेके आ सकते हैं। और जैसे फंडामेंटल्स के हवाले से बात की जाए तो फंडामेंटल्स में भी आपने देखा है कि फंडामेंटल्स में जो डॉलर्स है, जो डॉलर्स की रिपोर्ट्स हैं वो ओवरऑल पॉजिटिव बता रहे हैं। फिर जो फंडामेंटल वाले मतलब सेक्शन के अंदर जो बात आपको बताई है ना कि जो नेक्स्ट प्रीवियसली जो फेड ने जो बात की है कि जो इनके मीटिंग मिनट्स आए हैं तो उनके अंदर उन्होंने रेट कट करने का जो है वो बता दिया कि हम लोग आगे जो क्वार्टर होगा उसके अंदर रेट कट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर रेट कट होता है तो डॉलर जो है वो मतलब इनका जो सीपीआई है वो भी पॉजिटिव होगा, और जो ओवरऑल रिपोर्ट्स हैं वो इकॉनमी उनकी अच्छी है, इस वजह से वो रेट कट कर रहे हैं। तो जिसकी सूरत में डॉलर जो है वो मजीद जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और इसमें हम लोग इसको सेलिंग साइड पे ही देखेंगे। अभी तक के लिए तो वीकली ये सेटअप है, तो बाकी मजीद मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। कोशिश ये करें कि आप साथ साथ चीज़ों को जो है ना वो सीखने की भी कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि ये नॉलेज बिल्कुल मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का नुकसान कम से कम हो। बाकी जो हमारा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है या जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक्स मौजूद है, और टीम से भी आप रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर भी चल रहा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, और डेली वीडियोस जो आती हैं उनको भी आप लाजमी देखा करें। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी परेशानी का जो है वो सामना ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक के अंदर, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।